तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ और ना ही कोई डरावनी अफवाहें फैलाने आई हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ, एक ऐसा सवाल जो अगर आज नहीं पूछा गया तो कल बहुत देर हो जाएगा। सवाल यह है, क्या आने वाली पीढ़ियाँ केदारनाथ धाम देख पाएगी? क्या हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते कभी उस स्थान पर खड़े होकर हर हर महादेव कह पाएंगे जहां आज हम खड़े होते हैं? या फिर केदारनाथ सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में और पुरानी तस्वीरों में रह जाएगा? आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, केदारनाथ मौजूद है, मंदिर खड़ा है, घंटियां बज रही है, श्रद्धालु कतार में हैं। लेकिन सवाल आज का नहीं है, सवाल कल का है, सवाल भविष्य का है और इस सवाल का जवाब आस्था से नहीं, सच से मिलेगा। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा का हिस्सा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वह स्थान जहां कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव आज भी वास करते हैं। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने यहीं आए थे। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर समाधि ली थी। हजारों साल पहले जब सड़क नहीं थी, ना होटल, ना हेलीकॉप्टर, तब भी इंसान जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुँचता था, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, आत्मा से की जाती है। लेकिन आज यह यात्रा बदल चुकी है। अब मैं आपको आस्था से हटाकर हकीकत की जमीन पर लाती हूँ। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, बर्फ, तेज हवाएं चलती है। यह क्षेत्र भूकंप के सबसे संवेदनशील जोन है, यानी जोन 5 में आता है। मतलब धरती यहाँ कभी भी कांप सकती है। यहाँ की जमीन जवान नहीं है, यह बहुत पुरानी, कमजोर और नाजुक है। केदारनाथ प्रकृति की गोद में है, लेकिन उसी प्रकृति के सबसे खतरनाक रूप में है। जून 2013 एक ऐसी तारीख जिसे उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। आसमान से ऐसी बारिश हुई जैसे बादल फट गया हो। ग्लेशियर टूटे, मंदाकिनी नदी राक्षस बन गई। हजारों लोग पल भर में गायब हो गए। सड़कें, पुल, पूरा का पूरा शहर मिट गया और उसी तबाही के बीच एक तस्वीर उभरी, केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। पीछे एक विशाल चट्टान ने उसे बचा लिया। लोगों ने इसे चमत्कार कहा और सच में यह चमत्कार ही था। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, अगर मंदिर बच गया तो आसपास सब क्यों उजड़ गया? क्या यह संकेत नहीं था? क्या यह चेतावनी नहीं थी? आज हिमालय तेजी से बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ की मोटाई हर साल कम हो रही है। जिस जमीन पर हजारों साल से बर्फ जमी थी, वह अब ढीली पड़ रही है और जब पहाड़ ढीले होते हैं तो वे टूटते हैं। आज बारिश धीरे धीरे नहीं होती, आज बारिश एक साथ कुछ घंटों में सब कुछ बहा ले जाती है। इसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। वैज्ञानिक साफ कहते हैं भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी, ना कि कम होगी। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सब सिर्फ प्रकृति की गलती है या हम भी दोषी हैं? आज केदारनाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, होटल बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हर पेड़ काटा जाता है, हर पहाड़ खोदा जाता है, सिर्फ सुविधा के लिए। हम दर्शन तो करते हैं, लेकिन क्या रक्षा भी करते हैं? प्लास्टिक, शोर, गंदगी, अगर भगवान शिव यह सब देखें तो क्या वे प्रसन्न होंगे? जोशीमठ याद है आपको? जमीन धंस गई, घर टूट गए, लोग बेघर हो गए। वैज्ञानिकों ने सालों पहले कहा था यह इलाका संवेदनशील है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज जोशीमठ एक सबक है, एक चेतावनी है और अगर हमने आज नहीं सीखा तो कल केदारनाथ भी वैसे ही खबर बन सकता है।
आने वाले 30-50 सालों में संभव है यात्रा सीमित हो जाएगा। संभव है कुछ रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। संभव है केदारनाथ पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर सबसे बुरा हुआ तो मंदिर तो खड़ा रह सकता है, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसे सुनना भी मुश्किल है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब केदारनाथ धाम आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा? आज आपको यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया के कई पवित्र स्थल आज इसी स्थिति में हैं। केदारनाथ में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन केदारनाथ की जमीन, उसके पहाड़, उसकी नदियाँ क्या उतना बोझ सह सकती है? हर साल मौसम खराब होने के कारण यात्रा रोकी जाती है। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, कभी भूस्खलन। भविष्य में संभव है कि सरकार मजबूरी में यात्रियों की संख्या बहुत कम कर देगी। संभव है कि साल में सिर्फ कुछ ही महीनों दर्शन की अनुमति मिलेगी। और यह सब आस्था के खिलाफ नहीं होगा, यह सुरक्षा के लिए होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? अब जरा यह कल्पना कीजिए कि केदारनाथ मंदिर अपनी जगह खड़ा है, घंटियां आज भी बजती है, भगवान शिव वहीं पर हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले रास्ते बार बार टूट रहे हैं। सड़कें हर साल बारिश में बह रही है, पगडंडियां भूस्खलन में दब जाती है। धीरे धीरे केदारनाथ की यात्रा सिर्फ उन्हीं के लिए रह जाएगी जो महंगा खर्चा उठा सके। हेलीकॉप्टर, विशेष परमिट, लंबा इंतजार। क्या यह वही केदारनाथ होगा जहां कभी गरीब से गरीब भक्त भी नंगे पांव पहुंच जाते थे? अगर भगवान तक पहुंचने के लिए पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो क्या आस्था जिंदा रह पाएगी? यह सवाल आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर आएगा। अब सोचिए 20-30 साल बाद कोई बच्चा आपसे पूछेगा, जब केदारनाथ खतरे में था तब आपने क्या किया था? आप क्या जवाब देंगे? क्या आप कहेंगे मैं सिर्फ दर्शन करने गया था, या आप कहेंगे कि मैं प्लास्टिक नहीं फैलाया था, मैंने नियम माना था, मैंने दूसरों को समझाया भी था? आने वाली पीढ़ियां हमसे हमारी आस्था नहीं पूछेगी, वो हमसे हमारी जिम्मेदारियां पूछेंगी। केदारनाथ हमें विरासत में नहीं मिला, हमने उसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, और उधार साफ सुथरा लौटाना पड़ता है। अब जरा 100 साल आगे की सोचिए। अगर आज निर्माण ऐसे ही चलता रहा, अगर पहाड़ ऐसे ही काटे जाते रहे, अगर पर्यावरण ऐसे ही अनदेखा होता रहा, तो 100 साल बाद क्या बचेगा? शायद मंदिर रहेगा, लेकिन उसके आसपास सब कुछ बदल चुका होगा। शायद केदारनाथ एक संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा जहां आम आदमी का जाना नामुमकिन होगा, या फिर केदारनाथ का नाम इतिहास की किताबों में ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ कभी एक महान तीर्थ था। धरोहरें एक दिन में नहीं मिटती, उन्हें धीरे धीरे खत्म किया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, जब सब कुछ धीरे धीरे होता है तो किसी को झटका नहीं लगता। अब अंत में मैं आपको डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ छोड़ना चाहती हूँ। केदारनाथ अब भी बच सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, हर श्रद्धालु जरूरी है। अगर आप वहां जाएं तो प्लास्टिक ना फैलाएं, नियमों को बोझ ना समझे, प्रकृति को दुश्मन नहीं माता समझे। याद रखिए, भगवान का घर पत्थरों से नहीं, अनुशासन से बचता है। अगर आज हम नहीं संभले तो यह आखिरी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति बार बार नहीं समझाती, वह एक दिन सीधा जवाब देती है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी केदारनाथ में सर झुका सके, तो आज हमें अपने अहंकार को झुकाना होगा, क्योंकि भगवान का घर भगवान नहीं, भक्त बचाते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।